दोस्तों आज ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जो कभी किसी टाइम पे रोड के किनारे या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे ये अपना टाइम गुजारते थे और इनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन आज की डेट में ये प्रेजेंट टाइम में 39,000 करोड़ के मालिक हैं। कैसे बने, किस तरीके से उन्होंने अपना सफ़र तय किया, क्या क्या बीच में कठिनाइयाँ आईं और कैसे इनकी लोगों ने हेल्प की और जिसकी वजह से आज की डेट में ये 39,000 करोड़ के मालिक बन गए हैं। सोलर इंडिया लिमिटेड की बात आज करने जा रहे हैं। अगर यही फुल नाम देखा जाए तो सोलर इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी की इन्होंने स्थापना की थी। तो 19 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। रोजी रोटी के लिए ये दर दर भटक रहे थे। जैसा कि मैं बता दूं, इंडिया में शादी जैसे ही होती है तो वो उसको जो है उसकी जिम्मेदारियां सारी उसके सर पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ समय इन्होंने रेलवे ट्रैक पर भी अपना काटा, कई रातें इन्होंने अपनी गुजारी वहाँ पर और आज की डेट में ये 3500 से 39,000 करोड़ के मालिक प्रेजेंट टाइम में बने हैं। इनका नाम था सत्यनारायण नुआल। इनका जन्म राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में हुआ था। इनके पिता जो थे वो पटवारी थे और दादाजी जो थे उनकी एक परचून की दुकान थी। 1971 में इनके पिता रिटायर हो गए, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। सिर्फ ये कक्षा 10 तक ही पढ़ पाए क्योंकि आगे इनके पास जिम्मेदारी आ गई और जिसकी वजह से ये पढ़ नहीं पाए। मात्र 19 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया। जब 19 साल के उम्र में इनका विवाह हो गया यानी कि 12-5-17, अगर आप हाई स्कूल करने जाते हो तो वहाँ पर आप 17-18 यानी 19 के समथिंग ही जो है आपका हाई स्कूल इंटर कंप्लीट होता है। वही सिस्टम इनके साथ भी हुआ कि जैसे इनका पढ़ाई का टाइम आया तो इनकी शादी हो गई और उधर इनके पिता का रिटायरमेंट हो गया, जिसकी वजह से सारा घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई और ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके ढोने लगे। तो इन्होंने सोचा चलो किसी न किसी तरीके से अपने घर का गुजारा बसेरा किया जाए, कुछ पैसे आए जिससे घर का खर्चा चल सके और मेरा भी खर्चा चल सके। उस खर्चे को मैनेज करने के लिए ये जो है पेन की स्याही बेचने का काम करने लगे। यानी जो पहले फाउंडेशन पेन आता था उसमें जो है स्याही पड़ती थी, उस चीज़ को बेचने का ये काम करने लगे। लेकिन इनको वहाँ से सही से सफलता नहीं मिल पाई। मतलब ये इनका उतना पैसा नहीं मिल पाता था जितना पैसा इनको चाहिए, और इतना पैसा नहीं मिल पाता था जितना पैसा इनको चाहिए कि इनकी अच्छी तरीके से लाइफ स्टाइल चल सके, बढ़िया से ज़िंदगी ये गुजार सके। फिर इन्होंने वहाँ से उस काम को छोड़ करके ये मथुरा में गुरुदेव के साथ चले गए और वहाँ पर ये अपना समय व्यतीत करने लगे। छोटे छोटे काम करके ये अपना समय स्पेंड कर रहे थे, छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे थे। जब ये छोटे छोटे बिजनेस करने लगे तो इनको वहाँ से प्रॉफिट दिखने लगा। तब इनकी रुचि बिजनेस में ज़्यादा आई। यानी कि इनको लगा कि यार बिजनेस अगर हम करते हैं तो यहाँ से हमें ज़्यादा पैसा आएगा, हमें नौकरी के पीछे नहीं भागना है, हमको अपना कोई जो है बढ़िया सा बिजनेस करना है। 1977 की बात है। नुआल महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्हार शाह राज्य में ये वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ के रेलवे ट्रैक पे इन्होंने कई सारी रातें वहाँ पर गुजारी। और जब ये वहाँ पर रह रहे थे, छोटे छोटे धंधे कर रहे थे, काम करके अपना गुजारा बसेरा कर रहे थे, उसी टाइम इनकी मुलाकात अब्दुल सत्तार अल्लाह भाई से हो गई, जो खाद्यान्न में जो है विस्फोट को सेल करने का व्यवसाय करते थे। यानी कि जो कोयले की खानें थी वहाँ पर ये जो है विस्फोटक सप्लाई करते थे। उसी टाइम इनके ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आ गया और वहीं से इनकी लाइफ को बदल गया, है ना। इनकी लाइफ एकदम से चेंज हुई और ये जो है बिजनेस की लाइन में धीरे धीरे जाने लगी। उन्होंने ही जो बल्हार भाई थे उन्होंने ही इनकी ज़िंदगी को चेंज किया। वो कैसे चेंज किया आगे मैं बता रहा हूँ। अल्हार भाई थे, उन्होंने इनको 1,000 रुपये प्रति माह पर गोदाम दिया और साथ इनको लाइसेंसर लेने के लिए जो भी पैसे हुए वो इनको उधार दिया। यानी उधार पैसे लेकर के इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और जब इन्होंने उधार लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट किया तब इनके जो है बिजनेस में धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगा। यानी जल्द ही ब्रिटेन की एक कंपनी ने इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री, जिसका शॉर्ट फॉर्म ICI है, उन्होंने अधिग्रहित डिस्ट्रीब्यूशनशिप इन्होंने ले ली, जिससे इनकी कमाई शुरू हो गई।
यानी अभी इन्होंने दूसरे का डिस्ट्रीब्यूटर ही बने थे और इनको धीरे धीरे वहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हो गया। 1995 की बात है, सत्यनारायण नुआल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यानी SBI जिसे इंडिया में कहा जाता है, उससे इन्होंने क्या किया, 60 लाख रुपए का लोन ले लिया। 60 लाख रुपए का जब इन्होंने लोन लिया तब इन्होंने एक छोटी सी कंपनी डाली और उस कंपनी का नाम रखा सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री की एक छोटी सी यूनिट उन्होंने डाल करके और फिर उस कंपनी में कोक इंडिया LTD विस्फोटक को आपूर्ति करने में ये लग गई। यानी कोल इंडिया जो थी उस दूसरे के लिए ये काम करती थी और वहाँ पर जो है ये उसको प्रोडक्ट विस्फोटक पदार्थ बना करके देती थी, जिससे कि जो है कोयले के खानों में उसे दगा करके कोयला निकाला जाता था। तो यहाँ से जब इन्होंने 60 करोड़ का लोन लिया तब इनको यहाँ से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। सफलता मिलते ही 1 साल के भीतर छोटे प्लांट को ही 1 करोड़ रुपए लगा करके इन्होंने बड़े प्लांट में तब्दील कर दिया। सही में अगर बात करें तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिजनेस करने वाला ब्रेन यही सोचता है कि वो बिजनेस से कमाए हुए पैसे को बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करके वहाँ से भारी प्रॉफिट अर्न करता है। सेम सिस्टम इन्होंने किया। 60 लाख रुपए इन्होंने बैंक से लोन लिए, लेकिन जब इनको वहाँ से प्रॉफिट हुआ तो उस पैसे को इन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया उसी में, और उसी में री इन्वेस्ट करने के बाद इन्होंने एक छोटे से प्लांट को बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। 1996 में इनका जो है सालाना 6000 टन विस्फोटक निर्माण करने का इनको लाइसेंसेस मिल गया। प्रेजेंट टाइम में 50 से ज़्यादा, आज की डेट में 50 से ज़्यादा देशों में ये विस्फोटक सप्लाई करते हैं। 8 राज्यों में 25 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हब हैं प्रेजेंट टाइम में। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया जैसे बड़े बड़े देशों में ये जो है अपना विस्फोटक सप्लाई करते हैं। इन्हीं कौन कौन से विस्फोटक बनाते हैं अगर उसके बारे में बात करें तो विस्फोटक, ग्रेनाइट, अग्नि मिसाइलें, सैन्य उपकरण भी ये बनाते हैं, जो भारत की जो इंडियन आर्मी है उसके लिए भी कुछ उपकरण बनाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वहाँ से भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं। वहीं पर अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में इनकी जो है मतलब इनके पास कितना रेवेन्यू है तो 4.3 अरब डॉलर का ये प्रेजेंट टाइम में मालिक हैं। 4.3 अरब डॉलर के प्रेजेंट टाइम में ये मालिक हैं सत्यनारायण नुआल जी। अगर फोरब्स के अनुसार बात की जाए तो 4.6 अरब डॉलर करीब 39,000 करोड़ के संपत्ति के मालिक प्रेजेंट टाइम में ये हैं। एक ऐसा आदमी जो रोड के किनारे पेन की स्याही बेचने का काम करता था और देखिए वो किसी दूसरी के आदमी के जिंदगी में आने की वजह से उसकी जिंदगी ने किस तरीके से करवट लिया और वो धीरे धीरे प्रेजेंट टाइम में 39,000 करोड़ का मालिक बन गया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कोशिशें जारी रखो और कोशिशें अगर आपकी जारी रहेंगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा और कोई ना कोई जुगाड़ बन जाएगा। ये इन्वायरमेंट आपकी किसी न किसी तरीके से हेल्प करेगा और जिसकी वजह से आप अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे। मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड प्रेजेंट टाइम में जिसका कुल मार्केट कैप है 85,843। 7 मार्च 2025 में एक शेयर का प्राइस 947 रुपये 30 पैसे था। यानी कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी एक हिसाब से बन गई है और आज की डेट में बहुत तेज़ी से प्रॉफिट अर्न कर रही है। सो यहाँ पर मेरा बताने का मतलब ये नहीं कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करो, मेरा सिर्फ बताने का मकसद है कि आप किस तरीके से सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। यानी कठिनाइयों का सामना करते रहो और अपनी कोशिश लगातार जारी रखो। जो शेयर मार्केट है वो एक ग्लैमरिंग है या जुआ है या आप उस पर डिपेंड है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग सक्सेसफुल केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।